हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों, आप सबको पता है एएलपी भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और कई दोस्तों ने यहाँ पे फॉर्म लगा भी दिए हैं और कई फॉर्म लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात कर लेते हैं। जिन भाइयों को पता नहीं है उनको पता लग जाएगा, जो फॉर्म भर दिए हैं अच्छी बात है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो तारीखों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था नोटिफिकेशन, वो 29 मार्च 2025 को हुआ था। फॉर्म भरना जो स्टार्ट हुए थे वो 12 अप्रैल 2025 को हुए थे और जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 11 मई 2025 है। याद रखें, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो 11 मई याद रखें, 11 मई से पहले पहले आप फॉर्म भर देवें। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और पेमेंट नहीं कटा पाए हैं तो लास्ट तारीख आप 13 मई है, 13 मई तक आप पेमेंट कटवा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं 14 मई से 23 मई तक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इम्पोर्टेंट तारीखें, आप इसको ध्यान में रखें। फिर हम आगे बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, कई दोस्तों ने फॉर्म लगा दिया होगा और कई लगाने वाले हैं। अगर जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने फॉर्म लगाना है उनके लिए भी ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं आरआरबी एएलपी की जोन वाइज भर्तियाँ, किस जोन में किस आरआरबी में कितनी भर्ती हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं लगाया है तो आपके मन में डाउट है कि आखिर मैं फ़ॉर्म कहाँ से लगाऊं, और अगर आपने फ़ॉर्म लगा दिया है तो आपके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या मैं फ़ॉर्म जो लगाया वो सही जगह से लगाया है, नहीं लगाया। तो पहले हम देख लेते हैं किस आरआरबी जोन में कितनी भर्ती हैं। आप देख पा रहे हो अहमदाबाद में 497 भर्ती हैं। अजमेर में जो है 679 और 141 लगभग यहाँ पे 800 भर्ती हैं। प्रयागराज में 80 और 508 लगभग 600 भर्ती हैं। भोपाल में 46 और 618 लगभग 650 भर्ती हैं। भुवनेश्वर में 928 भर्ती हैं। बिलासपुर में 568 भर्ती हैं। चंडीगढ़ में 433 भर्ती हैं। चेन्नई में 362 भर्ती हैं। गोरखपुर में 100 भर्ती हैं। गुवाहाटी में 30 भर्ती हैं। जम्मू श्रीनगर में 8 भर्ती हैं। कोलकाता में 262 और 458 लगभग 700 भर्ती हैं। मालदा में 410 और 24 लगभग 434 भर्ती हैं। मुंबई में 22, 376, 342 लगभग आपकी ये हो जाती हैं 750 भर्ती। मुजफ्फरपुर में है आपकी 89 भर्ती। पटना में है आपकी 33 भर्ती। रांची में है आपकी 578 और 635 लगभग 1200 भर्ती। सिकंदराबाद में आपकी 967 और 533 लगभग 1500 भर्ती। शिलीगुड़ी में आपकी 95 भर्ती और तिरुवनंतपुरम में आपकी 148 भर्ती। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे, रिक्तियों के चार्ट को देखोगे, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि जो जम्मू श्रीनगर है, जो अभी नया डिवीज़न बना है 2024 में है, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ यहाँ पे हैं और ये सबसे छोटा डिवीज़न भी है। और जो सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ बनी हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे में 967 और पूर्वोत्तर रेलवे में यहाँ पे 533, यानी लगभग यहाँ पे 1550 भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर फॉर्म लगाए कहाँ से, और फॉर्म लगा दिए हैं तो क्या सही जोन में सही आरआरबी में फॉर्म लगाया है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, ध्यान से आप देखिए किस जोन में किस आरआरबी में कितनी भर्ती हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म लगाइए। आपको दोस्तों मैं रियल बात बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप
इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म लगा दोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसी भी आरआरबी में फॉर्म लगाएगा तो इसका आराम से श्योर हो जाएगा। अगर उसकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही होगी तो वो अलग बात है। नहीं तो दोस्तों लगभग किसी भी डिवीज़न में, किसी भी आरआरबी, किसी भी ज़ोन का लगभग क्वेश्चन पेपर जो है सेम से ही होते हैं और नॉर्मलाइजेशन पर फिर ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से, यानी सर्विस वो सिलेक्शन होने के बाद आपको सूटेबल करता हुआ लोकेशन आने जाने में, ड्यूटी होने के सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी पे आने जाने में, तो आप उस जोन से फॉर्म लगवा सकते हो, श्योर हो जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपकी रुचि नहीं है एएलपी में सिलेक्शन होना, लेकिन आप ओनली एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप डेंजर जोन से फॉर्म भरिए। आपका नज़दीकी जोन चुन लीजिए, या फिर आप किसी भी लोकल जोन, किसी भी ऐसे जोन से फॉर्म भर लीजिए जिसमें आपको पता रहे कि यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि जब आप कम उस जोन से फॉर्म भरेंगे जहाँ पे कम कट ऑफ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट खराब हो जाएगी, कोई अन्य स्टूडेंट उसको नुकसान होगा। अब बात आती है वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है, सिलेक्शन चाहते हैं, वो फॉर्म कहाँ से भरें। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी के बहका में न आए, क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा कि आप वहाँ से फॉर्म भर दो, जैसे मैं ही हूँ, आपको मैं किसी आरआरबी का नाम बता दूँ कि आप उस आरआरबी से फॉर्म भर दो, मेरी वीडियो को अगर 100 लोग देखेंगे, 100 लोग अगर मेरी बात मानेंगे तो उस आरआरबी से फॉर्म भरेंगे, तो वो जोन जो है डेंजर जोन बन जाएगा, सेफ जोन नहीं रहा। तो मेरा मानना ये है कि आप खुद आंकलन करें, पिछली कट ऑफ देखें, पिछली वहाँ पे रिक्तियाँ देखें, पिछले फॉर्म देखें और अब की रिक्तियाँ देखें, उसके बाद आप वहाँ पे फॉर्म लगाएं। दूसरी बात, जिस कई आरआरबी ऐसे हैं, जैसे अजमेर आरआरबी हो गया, पटना आरआरबी हो गया, दिल्ली चंडीगढ़ आरआरबी हो गया, इनमें लगभग कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भरने से बच सकते हैं। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, आउटसाइड में चले जाइए, जैसे इधर मालदा में चले जाइए, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम की तरफ चले जाइए, यहाँ पे लगभग कट ऑफ कम निकलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म लगाता नहीं, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो फॉर्म यहाँ पे लगाता नहीं चाहिए वो लगाता नहीं, एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आप खुद आंकलन करके ही फॉर्म लगाएं, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे फॉर्म ना लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज तो हो जाता है कि किस जोन में हमें फॉर्म लगाना चाहिए, और अगर आपको कोई बता रहा है तो उसको बताते ही फॉर्म ना लगा दे, खुद भी आंकलन ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मेरी खुद की जो राय थी वो ये थी, और आप खुद समझदार हैं, खुद आंकलन कर सकते हैं, आंकलन करने के बाद आप किसी भी आरआरबी जोन से फॉर्म लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको रेलवे भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।